डायरेक्टर ने प्रथम को सबूत दिखाकर राधिया से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इंस्पेक्टर मिलकर मांगते हैं। रात का समय था। मूसलाधार बारिश मित्तल भवन की छत पर टकरा रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, मानो किसी अदृश्य युद्ध का बिगुल बज उठा हो। छत पर राधिया खड़ी थी, भीगी हुई पर अडिग। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथों में एक कोर्ट का नोटिस था, जिस पर लिखा था, प्रथम मित्तल बनाम राज्य सरकार। बिजली की चमक में उसकी परछाई दीवार पर पड़ी, एक निडर देवी जैसी। वह खुद से बुदबुदाई, अगर ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है तो शायद इसलिए कि मैं न्याय का भार उठा सकूं। मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, एक इंसान हूँ, और इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। नीचे से गौरी की आवाज आई, राधिया, रात के 2 बजे बाहर खड़ी हो, बीमार पड़ जाओगी। राधिया मुस्कुराई, बीमार वो होते हैं दीदी जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं करते। उधर जेल की अंधेरी कोठरी में प्रथम दीवार से टिककर बैठा था। सामने हल्का बल्ब टिमटिमा रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर एक विश्वास की लौ जल रही थी। वह बुदबुदाया, राधिया, तुम हर बार मेरी ढाल बनी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस दुनिया की राधिया बनो, सच्चाई की आवाज बनो। पास खड़ा सिपाही व्यंग्य से हंसा, तेरी बीवी को भी समझ आ जाएगा कि बड़े लोगों से लड़ना आसान नहीं। प्रथम की आंखें लाल हो गई। जिस औरत ने मौत को चुनौती दी हो, वो किसी से नहीं डरती। अगली सुबह अदालत के बाहर भीड़ थी। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर, सबकी नजरें राधिया मित्तल पर थीं। वह सफेद साड़ी में आई, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर दृढ़ता। वकील बोला, अगर आप पीछे हटना चाहे तो अभी भी वक्त है। इन लोगों से टकराना आसान नहीं। राधिया ने शांत मुस्कान दी, मैं पीछे नहीं हटती सर। अगर सच्चाई को साबित करने के लिए आग से गुजरना पड़े तो मैं तैयार हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? राधिया ने दृढ़ स्वर में कहा, हाय, मेरे पास सबूत है। मेरे पति निर्दोष है और वो लोग भूल गए कि इस देश में अब भी कुछ लोग बिकते नहीं।